Hello student, welcome to DSS online class. Now today I explain this lesson, the fight. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It means रंजी को एक महीने से भी कम दिन हुआ था, वह फॉरेस्ट में एक स्विमिंग पूल को डिस्कवर कर लिया था. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having yet made no friend in this semi-hill station. It means रंजी का स्कूल जो है खुला नहीं था क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसका वहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं बना था क्योंकि वह जो प्लेस था वह सेमी हिल स्टेशन की तरह था. He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on the side of the town. And Ranji said that he wandered a pool in the forest that was a endless forest, and it was in the side of the town. रंजी जो है उस पुल को जो है उस इंडलेस फॉरेस्ट में किसी तरह से ढूंढ पाया था जो बहुत बड़ा था और वो टाउन के दूसरे साइड में था. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर एंड रंजी वॉकड अबाउट इन द वेस्ट एंड शॉर्ट्स. और उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी और रंजी जो है एक बनियान और शॉर्ट्स को पहन करके वह चारों तरफ वॉन्डरिंग करता था, घूमता था. His brown feet white with the chalky dust and flew up from the ground. And उसका जो पैर था जो ब्राउन कलर का था वह वॉन्डरिंग करते हुए वह वाइट कलर में हो गया था, सफ़ेद रंग में हो गया था. The earth was parched, the grass brown and trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind of refreshing shower of rain. And there was so hot that the earth is perching about. It means गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीनें जो हैं सूख गई थी, उसको जो है और इतनी हार्ड हो गई थी कि उस समय जो है ज़मीन को जो है एक शॉवर, रेन के शॉवर की ज़रूरत थी जो अर्थ को रिफ्रेश कर सके. It was on such a day, hot day, tired day, that Ranji found the pool in the forest. And on that day, Ranji found a pool in the forest. उस दिन रंजी जो है फॉरेस्ट में एक पुल को फाउंड आउट कर लिया था, पा गया था. The water had a gentle translucency and you could see the smooth round the pebble at the bottom of the pool. And Ranji said that pool was very good, and there was a water that was very translucency that some pebbles in the bottom of the pool had seen there. रंजी कह रहा है कि उस पुल का पानी इतना साफ था कि वह जो पेबल्स थे उसको वह आसानी से देख सकता था बॉटम में. A small stream emerged from the cluster of rock to feed the pool. और एक छोटी सी स्ट्रीम से पानी जो है वहाँ पर उस पुल में पहुँच रहा था. ड्यूरिंग द मानसून द स्ट्रीम वुड बी गसिंग टॉरेंट. और मानसून के समय उस स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा पानी आता था. बट ऑन दिस डे देयर वॉज अ हॉट डे, देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कम डाउन फ्रॉम दैट रॉक down the hill. But during the summer it was barely a trickle. The rock, however, held the water in the pool. और बहुत कम पानी जो है गर्मी के कारण उस पुल में आ रहा था. And did not dry up like the pool in the plains. और इसी के वजह से जो उस प्लेन एरिया में जो पुल था, उस जो रॉक से जो पानी निकल के आ रहा था उसी के वजह से वो सूखा नहीं था, ड्राई नहीं हुआ था. When Ranji saw the pool,
he did not hesitate to get into it. And when Ranji saw that pool, he was not hesitate to jump into it. मतलब उस पानी में जो है जाने से उसको थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं हुई, वह जो है तुरंत उस पानी पुल में उतरना चाहता था. He had often gone swimming alone with the friends when he had lived with the parents in the thirsty town of the middle of राजपूताना desert. और वह जो है जब वो राजपूताना डेजर्ट में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तो वह अपने दोस्तों के साथ या कभी कभी अकेले भी जो है उस में पॉन्ड में जो है वो तैरता था. देयर ही हैड नो ओनली स्टिकी मडी पुल्स वेयर बफेलोज वॉलोज एंड वुमेन वॉश क्लॉथ. एंड रंजी टेल अबाउट द प्रीवियस pond that pond was very muddy and their buffaloes bathed there and some women washed their cloth. रंजी जो है उस पुराने जब अपने पेरेंट्स के साथ रहता था उस पुल के बारे में बता रहा है कि वो पुल जो था वो बहुत मडी था, कीचड़ था, उसमें बफेलोज जो है नहाती थी और औरतें जो हैं उस पुल में कपड़े धोती थी. He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. और वह इस तरह का पुल जो है वो कभी देखा ही नहीं था. इतना साफ, इतना ठंडा पानी और ऐसे लग रहा था कि वो पुल जो है उसको इनवाइट कर रहा हो. He leapt into the water, his limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in the patches of sunlight water. And therefore he jumped into that pool and his limbs were very supple. मतलब उसके जो हाथ पैर थे पतले पतले थे, उसमें फैट बिल्कुल नहीं था और उसकी जो बॉडी थी डार्क बॉडी वह सनलाइट में जो है शाइन करती थी, चमकती थी. द नेक्स्ट डे ही कम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल. अगले दिन वह फिर से जो है अपने बॉडी को जो है जो उसकी बॉडी की जो प्यास थी, क्वेंच में होता है प्यास, अपने प्यास को जो है बुझाने के लिए वो अगले दिन फिर उस पुल तक पहुंच गया. ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग एंड आउट ऑफ द लिपिड ग्रीन वाटर. वह जो है वो हरे रंग के जो वाटर थी उसमें 1 घंटे तक जो है वो खूब आराम से स्लाइड किया, नहाया, तैरा उसमें. एंड लेइंग स्ट्रेच आउट इन द स्मूथ येलो रॉक इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्स salt tree. And after bathing on that pool, he sat down in the shade of salt tree. 1 घंटा नहाने के बाद वह एक सॉल्ट ट्री के नीचे वह आराम से बैठ गया. It was while he lay thus that noticed another boy standing a little distance away. When he slid there, he saw that the another boy was standing in the front of him. जैसे ही वो वहाँ पे बैठे हुए था सॉल्ट ट्री के नीचे, और देखा कि उसके सामने एक दूसरा लड़का जो है कुछ दूरी पर खड़ा है, और वह जो है वो जो लड़का है वो हॉस्टाइल मैनर में मतलब आक्रामक वे में जो है वहाँ पे खड़ा था. द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, टॉलर, थिकेस्ट एंड अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स. और जो दूसरा लड़का था वह रंजी से थोड़ा सा ज़्यादा एज का था, लंबा था, मोटा था, और उसकी नाक जो है ब्रॉड थी माने चौड़ी थी, एंड थिक रेड लिप्स, और उसकी जो लिप्स थे वह मोटे थे और रेड कलर के थे. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट. रंजी जो है इसके पहले कुछ बोलता तो दूसरा लड़का जो है उसको बुलाया, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, एंड दैट बॉय वाज सेइंग दैट ओ मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग हियर. वह जो लड़का था उससे बोला, ये मिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. रंजी
who was prepared to be friendly, was taken aback to the hostility of other stone. रंजी जो है वह अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रहा था कि उस बच्चे से दोस्ती कर ले, लेकिन जब उसके इस टोन को सुना तो वह जो है समझ नहीं पाया और फिर वो बोला आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड। रंजी रिप्लाइड दैट ही वॉज स्विमिंग। रंजी जो है उत्तर दिया कि वह वहाँ पे तैर रहा है। वाई डोंट यू ज्वाइन मी? एंड रंजी ऑल्सो सेड दैट वाई डू यू नॉट ज्वाइन विद मी? हाँ, रंजी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जा रहे हो? आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर। एंड दैट बॉय वॉज से दैट ही वॉज ऑलवेज स्विम इन दैट पुल अलोन। वह लड़का बोलता है कि वह इसी पुल में जो है वह अकेले तैरता है। दिस इज़ माई पुल। एंड दैट बॉय वॉज सेइंग दैट दैट पुल वॉज हिज। I did not invite you here. And that boy also said that he was not invite him. The stranger strode up to Ranji, who sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand. And that boy, planting his broad feet in the sand firmly, वह लड़का जो है अपने पैर को सैंड में जो है पटकते हुए जो है वह बोला, दो ही वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। वह जो था वह मैटर को जो है सेटल करना चाहता था। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर? एंड दैट बॉय वॉज सेइंग दैट यू डोंट नो आई एम अ वॉरियर। वह जो दूसरा लड़का था वह रंजी से बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं वॉरियर हूँ? I do not take replies from villagers like you. And that boy was also saying that he was not take any reply from villagers like him. वह जो है तुम्हारे जैसे विलेजर से कोई रिप्लाई नहीं चाहता है। Well, I am not. So you like to fight with villagers? Said Ranji. Ranji said that you like to fight with villagers. क्या तुम विलेजर से लड़ना चाहते हो? Well, I am not villager. I am a fighter. Then Ranji said that he was not villager. He was a fighter. He is fighter. Okay. I am warrior. I am fighter. फिर दोनों जो है जो अदर बॉय था वो कहता था कि मैं वॉरियर हूँ, दूसरा कहता था रंजी कहता था मैं फाइटर हूँ। दे हैड रेच्ड एंड इन पैसेज वन हैड सेड ही वॉज वॉरियर, द अदर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर। देयर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड। दोनों जो है एक दूसरे को कहते थे कि वो फाइटर है, एक कहता था नहीं वह वॉरियर है। दोनों एक दूसरे से जो है इस तरह बोल रहे थे। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम वॉरियर? सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर बॉय सेड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, ही वॉज अ स्ट्रेंजर। वह जो है कहता है, जो स्ट्रेंजर बॉय रहता है कहता है कि क्या तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं जो है वॉरियर हूँ? फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट प्रिट्रेट रंजीज हेड। और वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे जो ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं वॉरियर हूँ, यह इन्फॉर्मेशन रंजी के सिर तक नहीं पहुँचा था। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी बोलता है कि मैं 3 बार इस आवाज़ को सुन चुका हूँ। देन वाई यू आर नॉट रनिंग अवे? उसके बाद से वो लड़का कहता है तब तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जा रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर अम्यूजिंग अ वायलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पॉम ऑफ हिज हैंड। उसके बाद से वो जो स्ट्रेंजर बॉय है रंजी से बोलता है कि मैं जो है तुमको पीटूँगा अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो। और वो अपने पॉम को, अपने झापड़ को जो है थप्पड़ को दिखाते हुए
बोला, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी भी बोला कि मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। हाँ, तो दूसरा लड़का बोलता है, हाँ तुम ज़रूर देखोगे। रंजी वेटेड, रंजी जो है वेट कर रहा था। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दे स्टार्टेड ईच अदर इन द आइज for almost a minute. Then the warrior slapped Ranji across the face with the force he could muster. उसके बाद से जो दूसरा लड़का था, रंजी के चेहरे पे जो है जोरदार थप्पड़ मारा। रंजी staggered feeling quite dizzy. रंजी को जो है तुरंत ऐसा हुआ कि जैसे उसको चक्कर आने लगा हो जब वो एक थप्पड़ दिया तो। There were thick red fingers marked on his cheek. उसके रंजी के चिक पे, गाल पे जो है सभी अंगुलियों के निशान बन गए थे। There you are, exclaimed the assailant, will you be off now? उसके बाद से वो दूसरा जो स्ट्रेंजर बॉय था वो कहा कि अब तुम समझ गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। For answer, Ranji swung off his arm up and pushed a hard bony fist into the other face. Then रंजी भी जो है अपने हाथ को ऊपर उठाया और खूब तेज बोनी फिस्ट से एक थप्पड़ दूसरे बच्चे को दिया। And then they were at each other's throat, saying on the rock, tumbling on to the sand, rolling over, the legs and arms locked in disparate violent struggle. अब दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई होने लगा। दोनों जो है सैंड पे रोल करते हुए एक दूसरे, कभी एक ऊपर हो जाता था, कभी दूसरा ऊपर हो जाता था। गैस्पिंग, द कर्सिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, एक दूसरे को कभी स्लैपिंग कर रहे थे, झापड़ से मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द सॉलो ऑफ द पुल, और वे लड़ाई करते हुए वो पुल के किनारे तक पहुंच गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज स्लैप्टरिंग कवर्ड विद मड, और वह पानी में भी जो है फाइट अपना जारी रखे। दे ग्रोप्ड ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, but after 5 minutes, the French unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. और 5 मिनट तक दोनों के बीच में स्ट्रगल हुआ, लेकिन दोनों जो है में कोई जो है विक्ट्री नहीं हुआ। दोनों जो है लड़ाई करते रहे। देयर बॉडी हैविंग विद द एग्जॉस्शन, और उनका जो बॉडी था थक गया था, काफ़ी थका हुआ था। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और दोनों जो है इतना थके हुए थे कि उनको बोलने के लिए जो है काफ़ी एफर्ट करना पड़ रहा था। काफ़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे को बोल पा रहे थे। Now do you realize I am a warrior? gasped the stranger. अब जो another boy था वह बोला रंजी से, अब तुम्हें पता चला कि मैं जो है वॉरियर हूँ। Do you know I am a fighter? said रंजी with difficulty. रंजी भी जो है बहुत मुश्किल से बोला, क्या तुम्हें पता चला कि मैं फाइटर हूँ? They gave a moment consideration to each other's answer, और दोनों जो है एक दूसरे को जो है देखते रहे, एक दूसरे के आंसर का एक दूसरे का जवाब देते रहे। एंड इन द मोमेंट ऑफ साइलेंट देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और कुछ देर तक वह दोनों का जो हार्ट बीट था काफ़ी बढ़ा हुआ था, दोनों जल्दी जल्दी सांस ले रहे थे। देन यू विल नॉट लीव द पुल सेड द वॉरियर, उसके बाद से वॉरियर जो था
स्ट्रेंजर बॉय वह रंजी से बोलता है कि तब तुम इस पुल को खाली नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। आई एम नॉट लीव इट सेड रंजी। तो रंजी भी बोला कि मैं भी जो है इस पुल को नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। उसके बाद दूसरा लड़का बोला कि ठीक है, हम अब आगे भी जो है इस फाइट को कंटिन्यू रखूँगा। ऑल राइट सेड रंजी। रंजी बोला ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव नाइदर टुक द इनिशिएटिव द वॉरियर हैड इंस्पिरेशन। दोनों बच्चे जो है वहाँ से कहीं जा नहीं रहे थे, दोनों वहीं पे खड़े थे। उसके बाद से जो वॉरियर था वह काफ़ी इंस्पायर हुआ रंजी से। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड। उसके बाद से कहा कि ठीक है, हम लोग कल भी इस फाइट को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत हो, तुम्हारे पास क्षमता हो, कैपेसिटी हो, तो कल तुम फिर आ जाना। हाँ, कल हम लोग फिर फाइट करेंगे। वी विल एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। और मैं जिस तरह से आज तुम्हारे ऊपर मर्सी शो किया हूँ, तुम्हारे ऊपर दया किया हूँ, मैं कल भी तुम्हारे ऊपर कोई दया I will not show you mercy as I have done today. Here, that boy said that he have no mercy on next day as he saw on today. It means वह लड़का रंजी से बोलता है कि आज मैं जिस तरह तुम्हारे ऊपर दया दिखाया हूँ, मैं कल ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी। देन रंजी सेड ही विल कम टुमारो। उसके बाद रंजी बोला कि वह कल आएगा। आई विल बी रेडी फॉर यू एंड ही ऑल्सो सेड दैट ही विल बी रेडी फॉर यू फॉर फाइट। रंजी आगे बोलता है कि वह कल के फाइट के लिए तैयार रहेगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रूम एंड आफ्टर दैट बोथ द बॉय टर्न एंड वेंट बैक टू देयर रेस्पेक्टिव रूम वेयर ही सैट अर्लियर। जहाँ पे वो पहले बैठे थे वहाँ पे चले गए दोनों। पुट ऑन देयर क्लॉथ एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट एंड बोथ द बॉय पुट ऑन देयर क्लॉथ्स देयर ड्रेस। दोनों बच्चे अपने कपड़े पहन करके एंड वेंट टू अ डिफरेंट रूट एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट। और दोनों बच्चे जो है अलग अलग रास्तों से जंगल के बाहर चले गए। नाउ आई हैव कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट एंड आफ्टर दैट यू write the comprehension check questions that is there. Okay, thanks. Have a nice day. Thanks for watching the video. Thanks again.